सिद्धाणं नमो बोले परमेष्ठी भगवान की, देवानुगण श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचरण श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचरण श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज वास्तुनगर 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 सन्मति सागर जी महाराज की। जिनवाणी रस छलका रही मुस्कान तेरी दृढ़ मना, गुरु मंत्र श्रोत में खोलती आवाज में जादू भरा, आवाज में जादू भरा, मन की मेरी गहराई में जो है समाए आप हो, गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो। बोले परम पूज्य संताजों में से सुंदर सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचरण में से विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। धीर वीर आवान जो बनाती ज्योतिर्मान, ऐसी जिन देव की प्रिया को सौ प्रणाम है। मान सम्मान करे ना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। मंचासीनाचार्य होन एवं सभी साधु वृंद के चरणों में कोटि से नमन वंदन। एक बार किसी व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा, क्या कुछ ऐसा है जिससे सभी गुणों को प्राप्त किया जा सकता हो? तो उस विद्वान ने जवाब दिया, है। उसने पूछा, क्या है? उसने कहा, धैर्य। तो उसने प्रति प्रश्न किया, क्या धैर्य से सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है? उस विद्वान ने कहा, हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। उसने पुनः प्रश्न पूछा, तो क्या धैर्य से पानी को भी छलनी में भी पानी को भरा जा सकता है? उसने कहा, हाँ। बोला, कैसे? कि पानी को छलनी के बीच में रख दो, इस प्रकार से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यदि पानी के बीच में छलनी को रखा जाता है तो ऐसे तो पानी में छलनी में पानी हुआ, पर पानी छलनी में कैसे आया? तो उस विद्वान ने कहा, मैं जब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक वह पानी जम करके बर्फ ना बन जाए। जब पानी में तपेली में रखा हुआ पानी और उसमें रखी हुई छलनी के बीच में जो पानी है वह बर्फ के रूप में जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे कि पानी छलनी में है ना? तो धैर्य वह गुण होता है जिसके कारण जीव में समस्त गुण आ जाया करते हैं। उसमें वह चुंबकीय शक्ति होती है कि वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे जो चुंबक होती है वह क्या करती है? लोहे की जो पिनें रखी होती हैं उनको सबको अपनी ओर
आकर्षित कर लेती है। जहाँ जहाँ चीनी होती है, शक्कर होती है, वहाँ वहाँ चींटियाँ स्वयं आ जाती हैं। उनको आमंत्रण नहीं देना पड़ता है, वे स्वयं आ जाया करती हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य गुण होता है वह कभी भी गिरता नहीं है, उसमें सारे के सारे गुण आ जाया करते हैं। इसीलिए कहते हैं धैर्य वह सवार है जो अपने धैर्य वह अश्व है जो अपने सवार को कभी भी गिराता नहीं है, ना किसी के कदमों में गिराता है, ना किसी की नजरों में गिराता है। एक स्त्री जब मां बनती है तो क्या करती है? वह अपने गर्भस्थ शिशु की लातें भी खाती है, उसकी पीड़ा को सहन करती है। वह जो घूमता है, परिभ्रमण करता है गर्भ के अंदर, तो उसकी भी पीड़ा को सहन करती है। जब वो अपनी सारी पीड़ा को सहन करती है, और एक दो दिन नहीं, पूरे 9 माह तक सहन करती है, तब जाकर के वह मातृत्व के सुख को प्राप्त कर पाती है। यदि वह चाहे कि वह गर्भ के दुख को सहन ना करे और मातृत्व के सुख को प्राप्त कर ले, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। मातृत्व के सुख की प्राप्ति उसे जब होती है जब वह पूरे 9 महीने धैर्य को धारण करती है। तो जब धैर्य जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करता है। उसे किसी की ओर निहारना नहीं पड़ता है, देखना नहीं पड़ता है। ऐसे ही धरती को देखते हैं हम, है ना? धरती क्या करती है? धरती क्या करती है? धैर्य को धारण करती है। हम उसको पदगलित करते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या करती है? वह मां के समान आशीष देती है, खाने के लिए फल देती है, फसल देती है, औषधियां देती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। यदि वह उस धैर्य को धारण ना करे तो वह क्या मां के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? यदि उन्नति को प्राप्त करना है, यदि सफलता को प्राप्त करना है, तो धैर्य को धारण करना पड़ेगा। अधीर व्यक्ति कभी भी सफल होता नहीं है। हम क्या करते हैं? हम हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। जो कार्य प्रारंभ किया है, जिसका चिंतन कर लिया है, उसको तत्क्षण ही पूरा करना चाहते हैं। यदि आपने कोई बीज बोया है तो क्या तुरंत फल बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप उसमें 100 घड़ों से भी पानी देंगे तो भी वे तुरंत वृक्ष बनने वाला नहीं है, तुरंत आपको फल देने वाला नहीं है। पहले जब आप बीज बोएंगे, उसको अनुकूल मिट्टी मिलेगी, वातावरण मिलेगा, हवा मिलेगी, जल मिलेगा और प्रकाश मिलेगा, तब वह जाकर के पल्लवित होगा, उस पर पत्तियां निकलेगी, वृक्ष बनेगा, टहनियां निकलेगी, फल आएंगे, फूल आएंगे, तब कहीं जाकर के आपको उसका फल मिलेगा, उसकी मिठास का आनंद होगा। यदि आप चाहें कि एक दिन में वृक्ष को उगा करके आप उसके फल को प्राप्त कर ले, तो ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। कौवा जो होता है क्या करता है? जब अंगूर जब पकता है उससे पहले ही उसको खा लिया करता है। कौवा अंगूर के पकने से पहले ही उसके फल को खा लिया करता है, इससे उसके कंठ में रोग हो जाया करता है। और जब कंठ में रोग हो जाता है तो जब वह फल पक करके तैयार होता है तो वो उसकी मिठास का आनंद नहीं ले पाता। ऐसे ही जो अधीर व्यक्ति हुआ करता है, वह कच्चे फल को खाना चाहता है, जिससे उसको उसकी मिठास का आनंद नहीं आता, उसको उसकी खटास का ही अनुभव होता है, वह अधीर हो जाता है। और अधीर होने से क्या होता है? अधीर होने से हमारी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, है ना? वे क्या करते हैं? ओवर ड्यूटी करते हैं। अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन ओवर ड्यूटी भी करते हैं। अगर उनके पास 36 घंटे हो तो 36 घंटे भी क्या करेंगे? वो कार्य करेंगे कि कैसे भी एक दिन में धनवान बन जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो मशीन भी होती है, यदि हम उस पर ओवरलोड करेंगे तो क्या होगा?
वह मशीन गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो चलना बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगी। ऐसे ही जब हम अपने मस्तिष्क पर, अपने बॉडी पर ओवरलोड करते हैं तो क्या होता है, हमारी कार्य क्षमता घट जाती है, क्योंकि तनाव बढ़ जाता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है, और जब कार्य करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो कार्य की सिद्धि कभी भी होने वाली नहीं है। यदि कार्य की सिद्धि करनी है तो धैर्य को धारण करना पड़ेगा। धैर्य जब होगा तभी कार्य की पूर्णता हो सकती है। अधीर व्यक्ति कैसा होता है? अधीर व्यक्ति तवे के समान होता है, जैसे ही थोड़ी सी अग्नि का संयोग प्राप्त होता है वह गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो कार्य नहीं हो सकता, मशीन खराब हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में यदि सफलता को प्राप्त करना है तो धैर्य को धारण करना पड़ेगा। बिना धैर्य के कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बच्चा होता है, वह क्लास में एडमिशन लेता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, तब कहीं जाकर के एग्जाम देता है और उस एग्जाम में उत्तीर्ण होता है। यदि वह चाहे कि वह वर्ष भर की पढ़ाई एक दिन में कर ले, और ऐसा होता भी है, जो बच्चे पूरी साल मेहनत नहीं करते हैं वह क्या करते हैं, जब पेपर का समय आता है तो तनावग्रस्त हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन में आ जाते हैं तो जो याद होता है उसको भी भूल जाया करती है। तो यदि वह पढ़ाई पूरे साल करते हैं और जब परीक्षा आती तब भी अपनी तैयारी करते तो क्या होता, वह उस एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकते थे। लेकिन जब तनाव बढ़ जाता है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए धैर्य को अपने जीवन में धारण करो। एक चींटी होती है ना, छोटी सी चींटी भी जब चलना शुरू करती है तो योजनों की दूरी को भी तय कर लिया करती है। यदि वो चलना शुरू नहीं करे तो, यदि वे अपने स्थान से चलना प्रारंभ नहीं करे तो क्या अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। उसको क्या करना होता है? चलना होता है। एक एक पानी की बूंद जब पाषाण पर गिरती है तो जो कठोर हृदय वाला ऐसा पाषाण हुआ करता है वह भी क्या होता है? टूट जाता है। क्या एक साथ टूट गया? वो नहीं टूटा। उस पर पड़ने वाली हर प्रहार की चोट महत्वपूर्ण होती है। एक एक प्रहार जब उस पर किया जाता है तो वह पत्थर धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर पड़ने लगता है और अंत में जाकर के टूट जाता है। तो यदि कोई प्रारंभ ही ना करे, यदि कोई ऐसा सोचे कि एक ही प्रहार में वह पत्थर टूट जाए तो संभव है क्या? नहीं संभव है। आपको तब तक धैर्य धारण करना पड़ेगा, तब तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब तक प्रयास करना पड़ेगा जब तक वह पाषाण खंड कमजोर ना पड़ जाए और अंतिम में जाकर के वे टूट ना जाए। तब तक आपको धैर्य का अवलंबन लेना पड़ेगा। धैर्य नहीं लोगे तो क्या होगा? जीवन में आकुलता आ जाएगी। आकुलता कैसी होती है? आकुलता चिकनी मिट्टी की तरह से होती है। कैसी होती है आकुलता? आकुलता चिकनी मिट्टी की तरह से होती है। जब कोई व्यक्ति चिकनी मिट्टी पर पैर रखता है तो क्या होता है? धड़ाम से गिर जाता है। और जिसके पास धैर्य की वैसाखी होती है, धैर्य की रैलिंग होती है, वह क्या करता है? उसका आलम्बन लेता है और चढ़ता ही जाता है और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, शिखर तक पहुंच जाया करता है। आप जब सम्मेद शिखर जाते हैं और वहां पर्वत की वंदना प्रारंभ करते हैं तो क्या तुरंत पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहाड़ बहुत लंबा है। यदि आपने प्रारंभ में ही धैर्य खो दिया और आकुल व्याकुल हो गए तो आप कभी भी सम्मेद शिखर की वंदना करने वाले नहीं हैं। आप वंदना नहीं कर सकते। पर जो व्यक्ति ठान लेते हैं, हमने देखा है कि बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पास सामर्थ्य कम हो गई है, जो खाती पीती भी नहीं है, वे भी सम्मेद शिखर की वंदना कर लिया करती हैं। कैसे कर लेती हैं?
धैर्य को धारण करती हैं कि मैंने चलना प्रारंभ कर दिया है, प्रभु की चरणों में जाना है मुझे। वह अपने विश्वास को बढ़ाती हैं, धीरे धीरे चलती हैं और धीरे चलते 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 उस पहाड़ की भी वंदना करके वापस आ जाया करती हैं। तो क्या करना है, कोई भी काम आप करें, कुछ भी करें, लेकिन जब तक आपके जीवन में सब्र नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, धैर्य यानी धीर, धैर्य को धीर भी कहते हैं। धी माने बुद्धि, रा माने रमण। धैर्य का मतलब ही है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि में रमण करता है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान में रमण करता है, वही सफल हो सकता है। धैर्य के माध्यम से व्यक्ति के अंदर वह शक्ति आती है, वह पावर आती है, जिससे और जो भी गुण हैं वह भी उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाया करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में धैर्य का अवलंबन लेना है, सहारा लेना है। हमारे जीवन में यदि धैर्य आ गया तो सारे के सारे गुण आ जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में धैर्य हो तो हमको सफलता ना प्राप्त हो। सफलता का यही सूत्र है कि हम अपने किसी भी कार्य को प्रारंभ करें, धैर्य के साथ करें, तो हमारा कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य वंशी सुंदर सागर जी गुरुदेव की। जिनके